अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। और मज़दूर डे का यानी कि लेबर डे का स्पेशल प्रोग्राम है आज का दिन साल हर साल से मनाया जा रहा है और दुनिया के बेशतर ममालिक में यकम मई यानी कि मज़दूर डे को, लेबर डे को छुट्टी होती है। जी छुट्टी होती है, मगर उन लोगों की जो कि एसी वाले कमरों में बैठे होते हैं या फिर मज़दूरों से काम करवाने वाले लोग यानी कि सेठ साहिबान, बड़े अफसरान, अच्छे नौकरी पेशा अफराद, छुट्टी उनकी होती है। मज़दूर की छुट्टी नहीं होती, क्योंकि अगर मज़दूर ने छुट्टी की तो उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सवाल यह है कि आखिर क्यों लेबर डे मनाने के बावजूद लेबर को उनके हुकूक नहीं मिल रहे। क्या आज हमारा मज़दूर भाई एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है? क्या दिन में 12 से 16 घंटे मज़दूरी करने के बाद भी वो अपने बच्चों का पेट सही तरीके से पाल पा रहा है या नहीं? हमें बतौर अवाम और गवर्नमेंट को बतौर रियासत क्या करना चाहिए लेबर डे पे छुट्टी के अलावा, ये सब कुछ जानते हैं आज अपने इस प्रोग्राम में। भाई अभी आप इन्हें ले जा रहे हैं काम करवाने के लिए, गर्मी ऐसी है आप तो इनका काम 5 मिनट भी नहीं कर पाएंगे। जी। तो अब इस गर्मी में काम भी करवाना है। जी। तो ज़रा इनका ख्याल करना चाहिए, थोड़ा पानी, थोड़ा ठंडा, कहीं थक जाए तो बिठा दो। हम खुद मजदूर हैं भाई। हाँ, हम खुद मजदूर। तो ख्याल होता है। बिल्कुल। हुकूमत कुछ कर रही है हमारे मजदूरों के लिए? हुकूमत तो कहाँ खून चूस रही है मजदूरों। हमारे मजदूरों के लिए एक लेबर कार्ड का ऐलान किया था सिंध के वजीर सईद गनी साहब ने, वो किस किस मजदूर को मिला है? हमारे को नहीं मिला। कोई पैसे मिले हुकूमत की तरफ से? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कितनी दिहाड़ी है दिन की? 1500 1600। महीने में कितने दिन दिहाड़ी लगती है? 4-5 दिन। बस? और क्या? कितने दिन दिहाड़ी लगती है महीने में? नहीं में 5 लगती हैं, 6 लगती हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगती। एक हफ्ता लगती है या 2 हफ्ता लगती है। हाँ। 2 हफ्ते फारिग बैठे होते हैं। हाँ, मतलब आधा महीना महीने लगे। के आखिर में कुछ भी नहीं होता, महीने के पहले 10 तारीख में पहली 10 तारीखों में काम काम अगर हुकूमत लेबर डे पर मजदूरों के दिन पर कुछ करना चाहे तो क्या कर सकती है? क्या कर सकते, रिलीफ तो ले दे। क्या रिलीफ चाहिए? ये यहाँ पे आ जाए, कोई राशन वगैरह दे के जाए। वेरी गुड। राशन वगैरह दे के जाए, कोई खाने पीने की अभी चीजें तक दी आया जाए। कोई सुबह से? कोई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आता। साल में एक दफा ही नहीं आते। आते हैं तो बिरयानी बांट के चले जाते हैं, जो खाते हैं हम लोग। हाँ, काम करे तो काम करने के लिए ज़्यादा है, बंदा इधर खड़ा हो जाए तो फिर काम नहीं लगेगा न। हाँ। जाहिर बात है, काम तो जाम है। अभी मेहनत करे तो बंदा नहीं, खुद कोशिश काम करे। काम जाम तो है, पर लोग ढूंढते भी हैं, उसके बाद भी हर बंदे को तो नहीं मिलता ना। मिलता अब है। ये यहाँ बैठे सबको, इस पूरे इलाके को पता है मजदूर होता है। अगर ये फारिग बैठा है तो इसका मतलब काम कम है ना? नहीं, सुबह से हम काम करके आए। हाँ। जो जाते हैं काम कम है, जो नहीं जाएगा अभी तुम्हारे को जोरी तो कोई नहीं लेके जाएगा। हाँ। काम ज़्यादा है। काम लेबर कार्ड बना है कभी आपका? लेबर कार्ड क्या होता है? मजदूरों का कार्ड एक हुकूमत सिंध ने बना कर देना था, नहीं वो उस पर कुछ पैसे वैसे मिलते कुछ? नहीं वो हाँ? नहीं मिले। सईद गनी ने ऐलान किया था, याद है ना? जी याद है। कि हम मजदूरों का कार्ड बनाएंगे जैसे बेनजीर कार्ड होता अभी है। तक नहीं बना है। और कितने साल हो गए इस बात को? 3-4 साल हो गए। बहुत अरसा हो गया, अभी तक बना ही नहीं एक है। मजदूर को क्या चाहिए हुकूमत से? एक मजदूर को उसको अपना हकूक चाहिए। गरीब आदमी है, अभी एक मजदूर अपनी मजदूरी पे जाता है तो उसको मजदूरी भी टाइम पे नहीं मिलती और पूरी भी मजदूरी नहीं मिलती। भाई 42,700 रुपए सिंध में मजदूर की तनख्वाह है, हाँ, जो काम करने वाला मजदूर है अभी फैक्ट्री मैं में। खुद मजदूर हूँ, एक ड्राइवर हूँ। क्या तनख्वाह देते हैं? 35,000, खाना पीना भी नहीं है। तो हाँ, क्या है, 10,000 तो खाने का चला जाएगा। हाँ ना, मजबूरी है, लेकिन क्या है कि छोड़ तो नहीं सकते ना, करना तो है ना। कुछ ना कुछ है तो जरूर। अभी 35,000 पे मैं कर रहा हूँ काम। 35,000 रुपए जी, और महीना। कहाँ काम करते हैं? किसी सेठ के पास, किसी फैक्ट्री में? नहीं, किसी सेठ के पास बड़ी एक मैडम है। हाँ। उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा। मैडम का नाम ना लें, पर उनको जाकर ये बताएं, मैडम मजदूर की तनख्वाह 42,700 रुपए है, बताया है। मेहरबानी करके ये 7,700 रुपए बढ़ा दें। और आज के दिन तो ख़ास तौर पर मैडम, सर, साहब, बड़े साहब, इन सबसे ये दरख्वास्त है, ज़रा अपने मुलाजमीन पर, अपने मज़दूरों पर कुछ नहीं तो आज के दिन ही थोड़ा सा उनके साथ नरम मिजाजी से पेश आए, उनसे मुस्कुरा कर मिलें, कोई ठंडा पानी पिलाएं। कोई 200-500 रुपये आज उनको ज़्यादा भी दे देंगे तो आपके ख़जाने में से कम नहीं हो जाएगा। बहरहाल यौम मज़दूर पर मज़दूर क्या चाहते हैं, शहरियों का क्या मैसेज है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। पेट्रोल में जा रही है। सही बात है, एक मजदूर तबका कहाँ से करेगा। हाँ। मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बस अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा निकले घर से बाहर
जो इन हुक्मरानों के लिए मतलब हाय हाय। मजदूर बेचारा कहाँ से क्या लाएगा? 400 रुपये पेट्रोल वो घर से निकलता है, उसकी 1000-1500 रुपये की मजदूरी है। वो बेचारा क्या करेगा इतने में से? 1500 से क्या करेगा वो? 400-600 का पेट्रोल मतलब डलवा के बाकी बचेगा क्या उसके लिए? ऊपर से इतनी सारी बीमारियाँ, उसके बच्चे, खाना पीना, ये सब कुछ कहाँ से ये आएगा? काम जो इस गर्मी के अंदर ये कर रहे हैं ना, बस मैं ये चैलेंज है सर। आप 5 मिनट करें ये काम, 5 मिनट। अगर उसके बाद आप 1 हफ्ते की छुट्टी ना मांगे अपने बॉस से तो फिर बिल्कुल, बताइएगा। बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ कि बस अल्लाह का कोई ऐसा बंदा पाकिस्तान से कोई बाहर निकले जो बिल्कुल कोई इनकलाब लेकर आए ताकि ये हुक्मरान सीधे हो जाएं बस। और उनको अपना हक मिले। बिल्कुल बिल्कुल। आज आलमी दिन मजदूरों का है तो मजदूरों को हक मिले, यूं तो हुकूक सबको मिलने चाहिए। कौन सा दिन है? मजदूर डे मजदूर डे है जी। मजदूर डे को होता क्या है वैसे हर साल? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा। हाँ, हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं होती कि भाई आज मजदूर डे जाके मतलब कि अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ या कुछ कोई उनके साथ वक्त गुजारो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज के दिन भी काम ही करना है, काम ही करना है, ढूंढना काम ही ढूंढना है, अच्छा। ऐसा ही करना है जी। कोई वजीफा नहीं मिलता कुछ नहीं कि भाई मिलता। साल में एक दिन आता है मजदूरों का जब पूरे शहर में काम करते हैं, ये पुल बनाते हैं, ये घर बनाते हैं, दुनिया का हर काम मजदूर करता है। जाहिर सी बात है, मजदूरी कर रहा है। ये फ्लैटें कौन खड़ा कर रहा है? मजदूरी कर रहा है। ये सारा ये काम जो भी असम्बलियां जहाँ पर हुक्मरान बैठे हैं, ये भी मजदूरों ने बनाई बिल्कुल हैं। बिल्कुल सारा काम मजदूरी करते हैं। क्या चाहते हो मजदूर डे वाले दिन क्या करे हुकूमत, या वो लोग जो आपसे काम करवाते हैं उन्हें मजदूरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, क्या रवैया रखना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये है कि जो लोग काम करवाते हैं वो अपने हिसाब से सही करते हैं, ख्याल ठीक है। करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ख्याल कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो महंगी अरूज पे पहुंची हुई है उसको थोड़ा नीचे लाया जाए, क्योंकि मज़दूरों को उनके जो मतलब कि गुजरान चलता रहे कि भाई सस्ता भी हो, कि भाई जैसे 1000 रुपये दिहाड़ी या 1500 रुपये दिहाड़ी मिल रही है उसमें सारे मतलब कि ज़रूरत पूरी हो जाएं, इसमें मज़दूरों को यही अच्छा लगेगा। तो उनके हाँ बेहतरी के लिए जी जी हाँ जी जी बिल्कुल जाहिर सी बात है करनी। हो गया मजदूरी करते हुए? मुझे तकरीबन हो गया 16 साल हो गए, 15 साल। बचपन से कर रहा हूँ। हाँ, बचपन से 25 रुपये दिहाड़ी मिलती थी मुझे। अच्छा। 25 रुपये। होटल पे काम करता था, छोटा था बहुत, कप धोता था चाय के, और उसी टाइम से लेके अभी तक मजदूरी कर रहे हैं। अब क्या दिहाड़ी है? अब है 1500 रुपये दिहाड़ी है, वो भी कभी है कभी नहीं है। जब नहीं है जो कल की दिहाड़ी वो भी खा जाते हैं, ऐसे ही चल रहा है। रोज दिहाड़ी नहीं लगती है? रोज़ कहाँ लगती है? रोज़ लगती तो फिर 45,000 बनती है, वही जो पढ़े लिखों की जो तनख्वाह है वही हमें भी मिलेगी, लेकिन रोज़ नहीं है। कितने दिन महीने में तकरीबन काम आता है? महीने में तकरीबन के 20 दिन तो 10 दिन फारिग हैं और 20 दिन लग जाता कभी है। 10 दिन जी। फारिग हैं, कभी 12 दिन 12 फारिग दिन हैं। 15 दिन फारिग हैं, ऐसे ही है। ऐसा भी होता जी है? जी हाँ, ऐसे ही हो जाता है। ठीक है जी, यौम मज़दूर लेबर डे, और हमारे साथ हमारे सारे मज़दूर भाई इस वक्त मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं, दिल की बात क्या करना चाहते हैं? जो आपके दिल में हो। कोई प्रोग्राम पैगाम ही नहीं है कि उसको उनके दें। हाँ भाई, हुकूमत कुछ कर सकती है? सिर्फ क्या छुट्टी? करेगा वो तो अपने खर्चे के लिए बस, हाँ, और कुछ नहीं। छुट्टी देने के अलावा और कुछ काम कर सकती है हुकूमत? करती नहीं है वो एक अलग बात है, क्या कर सकती है क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत? कुछ नहीं कर सकती। कैसा गुजर रहा है आजकल काम? और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी लगता है कभी नहीं लगता। हाँ, यहाँ काम चल जाता है, शुक्र अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। मजदूर की ज़िंदगी है कैसी आज के दौर में? बस गरीब की तो बस ज़िंदगी तो आपको पता ही है कैसे चलती है मजदूर की ज़िंदगी। कभी अच्छे कस्टमर मिलते होंगे? कोई मिल जाता है, अल्लाह वाला मिल जाता है, कोई ऐसा मिल जाता है, कोई पूरी गाड़ी भी नहीं मिलती, पैसे ही रोक लेते हैं? ऐसे ही करते ऐसे भी लोग मिल जाते हैं? ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है सर, क्या कह रहे थे आप मजदूर डे पे? आप कह रहे थे? हाँ, हम रिक्शे वाले हैं, बस कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है। कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है, जैसे सबका हो रहा है, हमारा हो रहा है, इनका हो रहा है। हाँ, इसी तरह। लेकिन ये है कि मज़दूरों का ख्याल करना चाहिए ना, ये जो बड़े लोग हैं ना, इनको मज़दूरों का ख्याल करना चाहिए। वैसे इनसे काम जो है ना लोग करवाते हैं, लेकिन इनका ख्याल रखना चाहिए। भाई एक दिन रिक्शा चलाकर देखें सेठ साहब, हाँ, तो
वो तो बात है ना, कि कड़ी धूप में चलाए तो पता चलेगा ना कैसे फिर पता चलेगा कि मेहनत होती क्या है। हाँ, होती क्या है। बिल्कुल। तो जो आज का दिन होता है इस दिन छुट्टी दे देते हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में छुट्टी होती है 1 मई को। इस छुट्टी से काम बन जाएगा? देखो ना, ये छुट्टी से कोई मसले हल नहीं होते। गरीबी का मसला हल इसी तरह नहीं होता। गरीबी के लिए उनको कुछ ना कुछ उनका जो है ना, गरीबों का कोई ऐसा इदारे बनाए जिसमें गरीबों का ख्याल रखा जाए। बहुत ज़बरदस्त बात है। और इसमें ये है कि छुट्टी देने से कुछ हल नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं, ऐसे इदारे बनाएं जिसमें एक मजदूर तबके के लोगों के लिए कोई बेहतरी हो सके। देखिए ना, अब ये मजदूर हैं बेचारे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं अपने घर बार छोड़कर। हाँ, किराया देकर। बसों का आजकल किराए भी तो महंगे हैं ना। तो इस तरह ये गरीबों का बस हाल नहीं रहा इस तरह। चलें जनाब अली, हम लोग समझते हैं शायद बेलचा उठाया हुआ है, कोई औजार उठाया हुआ है वही मजदूर है। मजदूर तो बहुत सारे हैं। शायद इस वक्त एक रिक्शा चलाने वाला भी मजदूर है, एक छोटा केबिन चलाने वाला भी मजदूर ही है, कोई आपको दाल चावल खिलाता हुआ नज़र आ रहा है, गन्ने का जूस पिलाता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी मजदूर है। किसी दुकान पे जो छोटू है जिससे आप चाय मंगवा लेते हैं वो भी मजदूर है। तो किस तरीके से वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि मज़दूर डे पे उनके साथ क्या कुछ हो रहा है जो उन्हीं का दिन है। आज तो दिन ही इन्हीं का है ना, तो इस पर क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें जानते हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि मज़दूरों का दिन है आज, मालूम है? हाँ हाँ छुट्टी होती है आज हाँ हाँ नौकरी करने वाले लोगों की। हाँ। तो मज़दूरों के लिए क्या मिलता है आज के दिन? बस करते हैं, मजदूरी करना पड़ता है ना। हाँ ना। नहीं, मज़दूरों के लिए कोई काम कर रही है हुकूमत इस वक्त? आज उनका दिन है, उनके नाम पर छुट्टी हमें मिल रही है, तो मज़दूर के अपने लिए क्या हो रहा है? तुम्हारा को छुट्टी मिला है लेकिन हमारा को छुट्टी नहीं मिल रहा है ना। कोई छुट्टी नहीं है मज़दूर की। अभी आज जुम्मे का दिन है, हाँ, अभी ये चक्कर ले जाके फिर हमारी छुट्टी है। अच्छा, हर काम जुम्मे- आज भी करना पड़ेगा? जुम्मे के दिन 1 बजे तक करते हैं। जुम्मे के दिन 1 बजे तक। फिर अगर नहीं करेंगे दिहाड़ी ख़त्म हो जाएगी, दिहाड़ी खत्म हो जाएगी। अपना नुकसान है, इसलिए पूरा साल काम करना है। हाँ, कोई पूरा छुट्टी वुट्टी नहीं है। ईद का 3 दिन छुट्टी होती है, ईद का 3 दिन छुट्टी होता है। बाकी छुट्टी मोटी नहीं है इस काम में। हमारा काम ये ब्लॉकों में मज़दूरों को हक मिल रहा है उनका? मिल रहा है, सही मिल रहा है या कम मिल रहा है? किधर काम काम करेगा तो मिलेगा, काम नहीं करेगा ऐसे तो खुद कोई नहीं देता है ना। चले, क्या काम है आपका यहाँ पर? हम लोग ये रेती मेती सुजुकी में ले जाते हैं, ब्लॉक मलाक ले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम है। मुश्किल काम है इस गर्मी के अंदर। देख उसको पसीना आया, वो गाड़ी भर रहे, उसका हालात देख, पसीना आ रहा होगा। ये सेठ साहब तो 1 घंटा भी नहीं कर सकेगा ये काम। नहीं नहीं भाई, हैं? नहीं नहीं। चले जनाब अली, जितना हार्ड वर्क ये लोग कर रहे होते हैं, क्या आप और मैं वो 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं? ये सवाल हमें खुद से करना है। तो एसी के कमरों में बैठे हुए अफसरान होते हैं, उन्होंने छुट्टी की है क्योंकि आज मजदूरों का दिन है। तो मजदूर को छुट्टी मिली है आज? मजदूर के लिए तो बस यही छुट्टी है कि रात दिन जो है ना सोच में, टेंशन में, महंगाई ने मारा हुआ है। और कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा है काम, बस अल्लाह पाक चला रहा है हम लोगों को। तो मज़दूर दिन मनाने का मकसद ये होता है कि हम ये दिखाना चाहते हैं, दुनिया भर में मनाया जाता है ये दिन, और ये दिखाते हैं कि भाई हम मज़दूरों के साथ हैं। तो क्या वाकई मज़दूरों के साथ हैं अवाम, हुक्मरान कुछ कर रहे हैं मज़दूरों के लिए? बस अल्लाह पाक ही चला रहा है सर, बाकी तो कोई किसी के लिए नहीं कुछ कर पा रहा है। हाँ, कोई हुकूमत की तरफ से वजीफ़ा, कोई मजदूर कुछ भी कार्ड, नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ अगर बस अल्लाह पाक चला रहा है। अगर अल्लाह के हुकूमत कुछ जरिए करना चल रहा है। चाहे, क्या कर सकती है हमारे मजदूर भाइयों के लिए? बहुत कुछ कर जैसे सकती है कि सर। क्या चाहिए? सर बहुत तामुन कर सकती है गरीबों का। हाँ। जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, तामुन करते हैं, एक दूसरे Very से good। ख्याल करते हैं। हाँ। इंसानियत में ख्याल है बहुत बड़ा। जो ईमान वाले हैं वो ख्याल करते हैं। क्या करे हुकूमत आप लोगों के लिए, खास तौर पे बस जो मजदूरों के हो लिए? जाए उनसे तामुन हमारे से करें गरीबों से। भाई आपकी सेहत के लिए कोई कार्ड बनाएं, आपके राशन के लिए बनाएं, क्या किया जाए? राशन के लिए बना दें, कोई कारोबार का कोई इंतजाम करवा दें। बिला सूद कर्जे जो होते अल्लाह हैं। बड़ा गफूर और रहीम है, कोई ऐसे इमदाद कर दें। हाँ। जो हो जाए उनसे वही कर सकते हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे जिनको। कभी ऐसा हुआ है कि मजदूर यौम मई
जो यकुम मई आता है यौम मजदूर, हर साल आता है ना, कभी ऐसा हुआ है कि मजदूर डे वाले दिन किसी के घर पर काम किया उसने डबल दिहाड़ी दी हो? सर मजदूर वाले जो है ना अच्छे लोग भी हैं जो दे देते हैं। हाँ। जुमे के दिन पे नहीं, मैं 1 मई जो यौम मजदूर होता है, लोग ख्याल करते हैं इस दिन पे यार आज मजदूरों का दिन है, चलो इसको डबल दिहाड़ी दे दो, नहीं इससे 2 घंटे कम काम करवा लो। नहीं 2 घंटे कहाँ पे, 1 घंटा और ज्यादा करवाते हैं। 1 घंटा और करवाते छुट्टी हैं। होती है, 6 बजे छुट्टी देते हैं। वैसे चाहिए क्या एक मजदूर को? क्या चाहिए, कुछ भी नहीं करेंगे ये हुकूमत, जैसे अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये अपने ही पेट भरेंगे। अपने ही पेट भरेंगे। अपना ही पेट अगर आज हुकूमत पूछे कि भाई हम कुछ करना चाह रहे हैं तो आप बताएं क्या करना चाहिए? हमारे को भरोसा ही नहीं है। भरोसा ही नहीं है? नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, कोई भी कुछ क्या नहीं काम करेगा। करते हो? मजदूरी करता हूँ, क्या मजदूरी करते हो? रेती बिलाक उठाता हूँ। रेती ब्लाक उठाते। क्या दिहाड़ी है दिन की? दिहाड़ी क्या है, कभी 500 लग जाती है, कभी 1000 लग जाती है, कभी 2000 लग जाती है, और कभी का दिन खाली भी? कभी का दिन खाली भी हो जाता है, रोज का थोड़ी है। और इस गर्मी के अंदर आप अंदाजा लगाएं। हाँ। ये हुक्मरानों को बोलो ना, एक कट्टा तो उठा के दिखाए रेती का, हाँ। उसको मानेंगे फिर। जब कट्टा आएगा टांगे एक जगह पे नहीं खड़ेंगी उसके, ओए होए 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 नहीं होए। खड़ेंगी, यकीन मानो। इतना मुश्किल काम है, और ये वो काम पसीने है। से पूरे जो है ना, यकीन मानो पूरे पूरे पानी हो जाते हैं। सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक पसीने में नहा रहे होते हैं, और मैं अभी खुद देख कर आ रहा हूँ। कपड़े जो है ना हाँ भीगे होते हैं सर। हाँ। अच्छा, गर्मी के आप अंदाज़ा लगाएं कि हर आदमी जो है ना वो साया ढूंढ रहा है, दरख्तों के नीचे बैठे हैं, मगर आपको इस गर्मी में भी चिलचिलाती धूप के अंदर लोग खड्डे खोदते हुए रेती बजरी लोड अनलोड करते हुए नज़र आएंगे। यकीनी तौर पे इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर ये मज़दूर ये काम ना करें तो ये आलीशान महल्लात किस तरीके से बनेंगे, सोचना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं मज़ीद बात करते हैं। क्या जंग चल रही है? अपने आप से, हालात से भाई। अच्छा। महंगाई इतनी है आपके सामने, बिल्कुल आप देख रहे हैं, कुछ है नहीं, कारोबार कुछ भी नहीं है बिल्कुल। तो महंगाई तो मजदूर के लिए भी है, सेठ के लिए भी है। तो मजदूरों की दिहाड़ी और हक कहाँ मिल रहा है? मजदूर को दिहाड़ी और हक कहाँ मिल रहा है भाई? अच्छा, कम मिल रही है? हाँ ना, मिल नहीं रही है, कम मिल रही क्या है। दिहाड़ी है? सुबह में आते हैं, रात को 11-12 बजे तक जाते हैं, 1000, 1200, 800 रुपये बच जाता है। और खर्चा कितना हो जाता है खर्चा उसमें? तो इससे ज्यादा हो जाता है ना भाई, कारोबार है नहीं, अखराजात मतलब बढ़े, 12 महंगाई ज्यादा हो गई है, घंटे बिल्कुल। 12 घंटे काम करके जो पैसे कमाए वो पूरा दिन भी नहीं चल नहीं पाते। नहीं, पूरा दिन भी नहीं चलता है भाई, बरकत खत्म हो गई है बिल्कुल। हाँ, मैं सवाल ये कर रहा हूँ, आज मजदूरों का दिन है ना, पता है ना आपको? जी बिल्कुल पता है, आज सारों ने छुट्टी की है, सबने हमने नहीं की, हम काम कर रहे हैं। पर जिन्होंने छुट्टी की है, हुकूमत ने उन्हें छुट्टी दी है, वही हुकूमत आपके लिए क्या कर सकती है? कोई ऐसा काम है जो मजदूर चाहते हैं हुकूमत हमारे लिए कर दे? यार इधर आप सुबह में आ जाए, फर्स्ट टाइम 400 से 600 मजदूर सिर्फ इस अड्डे पे बैठे हुए हैं। मैं इस अड्डे की बात कर रहा हूँ, मेरी शॉप है ये पंचर की ना, छोटी सी शॉप है, इस पे 400 से 500 मजदूर बैठे हुए हैं। मगर आप आ जाएं, इनमें पढ़े लिखे देखें कितने हैं और देखें बेरोजगार कितने हैं। सुबह से लेकर ये क्या रात तक जबरदस्त बैठे बात होते हैं, है। हाँ। तो इनको दिहाड़ी तक नहीं लगती। दिहाड़ी लगती है तो फिर वो लेके जाते हैं, कोई काम करवा के छोड़ देता है, कोई बोलता है भाई मैं फलाना बंदा हूँ, मैं फलाना बंदा हूँ, तो उनको तड़ी पैसे काट लेता है। पैसे भी काट लेते हैं, मगर वो ब्लाक भी चढ़ा लेते हैं, रेती भी उठा लेते हैं, वापस खाली जेब आ जाते हैं कभी कभी। तो इनके साथ यही सीन है। तो आप ये चाह रहे हैं कि, अच्छा आपकी बात से मुझे एक वाकया याद आया। हालिया दिनों में आपने देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर कि हमारे एक अंदरूनी सिंध के नौजवान हैं जिन्होंने कराची की एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, और फिर नौकरी वगैरह ना मिलने की वजह से वो बड़ी कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब सोशल मीडिया पे वायरल हुए, न्यूज़ चैनल्स पर उनको दिखाया गया, तो हमारे वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब ने उन्हें बुलाया अपने दफ्तर में, और उनके लिए यकीनी तौर पे कोशिशें भी कर रहे होंगे। तो इनका भी यही कहना है कि अगर हुकूमत कुछ करना चाहती है तो ये भी करे कि अगर इन मज़दूरों में कोई स्किल्ड वर्कर है, जिसके पास हुनर है, कोई तालीम याफ्ता है, तो उनके लिए रोज़गार के मौके भी फराहम करें। सहूलत मिल जाए कि कोई बेरोजगारी से बच जाए। यार आप देख रहे हो इस टाइम जब गवर्नमेंट के लोगों की यही हालात हैं, तो हम मजदूर लोग हैं, हमारे क्या होंगे? हमारे क्या होंगे? उनकी तो सैलरी आती है, उनको मिलती है, हम तो रोज कमा के खाने वाले, हमारी रोजी है हवाई हिसाब से। अगर लगी तो ईद है, नहीं लगी तो बस फिर लगी तो ईद है, जिस दिन दिहाड़ी लगती है वही दिन ईद है।
बाकी तो दी दे हाँ। हर जगह दी दे फिर। चलें जनाब अली, ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा वसी मौजू है और इतना अहम मौजू है कि शायद हम उस पर तवज्जो नहीं दे पा रहे उस तरीके से जिस तरीके से देनी चाहिए। क्या कुछ किया जा सकता है? सिर्फ लेबर डे पे छुट्टी करना काफ़ी है या कुछ और भी जिम्मेदारी बनती है? लोगों से यही जानना है। सर मेरा सवाल ये, मज़दूर बुलाते होंगे, कभी घर बनाना है, कोई काम करवाना है, बिल्कुल सारा साल ही मज़दूरों का काम चलता रहता है, मगर आज का दिन उनके नाम से दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का हक क्या है? ये हक जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे निगरानी हुकूमत बैठी हुई है हाँ। वो गरीबों का हक खा रहे हैं। हाय हाय। ठीक है, मजदूर बैठे हुए हैं, उसके नहीं है, छुट्टी नहीं है, उसके लिए घर का राशन का मसला होता है गरीबों के लिए, उसके लिए सवारी का मसला होता है। ठीक है, महंगाई का दौर है, बिजली का बिल महंगा है, सब्जियां महंगी है, दालें महंगी है, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है। वो गरीब क्या करेंगे? वो अपनी दिहाड़ी लगाएंगे ना, वो क्या कर सकते हैं बता? छुट्टी कैसे करेंगे? वो छुट्टी करेगा तो उस दिन तो उसका चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा नहीं जल सकता है ना सर, कैसे चलेंगे? उसका नहीं चल सकता। हम बतौर अवाम, बतौर मुआशरा अपने मजदूर भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं आज के दिन? मैं सिर्फ आज के दिन की बात कर रहा हूँ। उसके लिए होना चाहिए, हाँ। मजदूरों के लिए जो आज छुट्टी है ना, हाँ। उसके लिए होना चाहिए। ये छुट्टी रखी हुई है सिर्फ अपने मिनिस्टरों के लिए जो बैंक में बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए है, गरीब के लिए नहीं है। हाँ। गरीब के जैसे गन्ने में पीसते हैं ना गन्ना, ऐसे पीस रहे हैं गरीब को। अच्छा। गरीब के लिए अजाब है, गरीब पैदा ही नहीं होना चाहिए। देखो, गरीब नहीं होना चाहिए पैदा। चलते हैं वहाँ पर, कितने लड़के बैठे होंगे? काफी बैठे हैं, कोई 10-12 होंगे, बाकी सारे इधर उधर 10-12 होंगे। आप क्या काम करते हो? पेंट का? पेंट का काम। कितना अरसा हो गया? कम से कम हो गए 20 साल हो गए। 20 साल में घर बनाया अपना? कहाँ बना पाए, महंगाई इतनी, खर्चे इतने, कहाँ से बनाएगा? गाड़ी खरीदी? बस ये खाया पिया, ये और क्या करें? रोज कमाया, रोज खाया? कहाँ, कभी लग गया कभी नहीं लग गया, ये भी तो है। अच्छा, रोज भी नहीं? नहीं ना, कहाँ रोज लगता जैसे है? महीने में 30 दिन है, कितने दिन काम आता है? हाँ, तो उसमें कभी लग गया तो समझो 10 दिन लग गया या 12 दिन लग गया, इससे ज़्यादा थोड़ी लगता है। आज के दिन यौम मज़दूर को हम छुट्टी करते हैं, घर पे आराम करते हैं, बड़े बड़े अफसर भी छुट्टी करते हैं आपके नाम पर, इन भाई के नाम पर जो मज़दूर हैं। इस छुट्टी के अलावा कुछ करना चाहिए हुक्मरानों को, बड़े बड़े लोगों को? भाई वो छुट्टी कर रहे हैं ना, इधर आना चाहिए। इधर देख रहे हो गर्मी कितनी, कोई जूस वगैरह, ये वो पानी, ये बर्फ इनको डाल के पिलाएं। हाँ। चलो किसी के नहीं लगे, 150 खड़े हो जाओ, उनके 150 उनके जेब में, चलो यार कोई चाय पानी का देगा, बेचारा जाके चाय पानी पी ले, किसी को किराए के लिए मिल जाएगा। ओए होए होए, बड़ी इतनी बात है, जबरदस्त बात बस की है। यही बात है ना, हुक्मवार उनके लिए, तो हम तो खिदमत के लिए तैयार है। सवाल ये कर रहा हूँ कि सारी दुनिया में मज़दूरों का दिन मनाया जाता है 1 मई को। आज 1 मई है और इस दिन के लिए सारे लोग छुट्टी करते हैं जी। बड़े बड़े बैंक मैनेजर, बड़े बड़े कारखानों के सेठ अफसरान सब छुट्टी करते हैं जी। मज़दूरों के लिए कोई क्या कर रहा है? मज़दूरों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। मज़दूरों को जो छुट्टी मिल रही है वो भी बेचारे बाहर फिर भी रोज़गार के लिए भाग रहे हैं, उन्हों को कोई रोज़गार भी नहीं है और उन्हों को कोई दिहाड़ी नहीं लग रही है। जब मज़दूर डे की छुट्टी है तो उन्हों को अपनी तरफ से जेब से कोई अफसरान दे दें, कुछ तो दे दें, लेकिन उन्हों को कुछ भी नहीं मिल रहा। बेचारे मज़दूर ऐसे ही बैठे हुए हैं, रोडों में बैठे हुए हैं, उन्हों के लिए क्या रोज़गार कर भी नहीं सकती है। है हुकूमत इनके लिए? अगर कुछ करना चाहे, हुकूमत चाहे सब चीज़ कर जैसे सकती कि है। क्या? मज़दूरों के लिए नौकरियां दे सकती है, उनको घर-बार बना के दे दे, कोई अच्छे से कारोबार दे दें, मज़दूर अपने बच्चों का पेट भर सके, अपना पेट भर सके। लेकिन हुक्मरान तो कुछ नहीं करेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा चले, हुक्मरान नहीं कर रहे हैं जी। इस शहर की करोड़ों की आबादी है, पाकिस्तान की करोड़ों की आबादी है, हम बतौर आवाम इनके लिए कुछ कर सकते हैं जितनी हमारी इस्तिताअत है? देखो ना, गरीब का कुछ सहारा बनता है, हाय हाय हाय। लेकिन हुक्मरान कभी भी सहारा नहीं बन पाएगा। और जो अमीर होगा वो कहेगा कि मैं अपना खुद को और बढ़ाता जाऊं, लेकिन गरीब जो होगा तो रोटी खाएगा मजदूरी करके, और गरीब भी साथ देगा, हुक्मरान तो नहीं देगा ना। हुक्मरान नहीं देगा। एक सिंध में निकला था लेबर कार्ड, सईद गनी साहब ने उसका ऐलान किया था, वो मिल रहा है मजदूरों को? नहीं मिल रहा ना? मिल रहा है सर, मजदूरों को वो कार्ड मिल रहा है? कोई हुकूमत की तरफ से पैसे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। चलें जनाब अली, गवर्नमेंट या हमारी सोसाइटी हमारे मजदूर भाइयों के लिए क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ कर रही है, ये सवाल भी पूछ रहे हैं और उसका जवाब आपके सामने है। होटल माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा दिया और दर्जनों लोग काम कर रहे हैं आपके पास। आज मज़दूरों का दिन है। मेरा सवाल ये है कि ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, जिसके मातहत लोग काम कर रहे हैं, आज के दिन हमारा फ़र्ज़ क्या है? हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? आज के दिन हमारा यही फ़र्ज़ है कि इतनी बड़ी गर्मी है, ठीक है,
लेबर जो है जहाँ पे काम कर रहा है उसको जो ना थोड़ी सी रेस्ट और रिलैक्स देना चाहिए। क्या ज़बरदस्त बात ठीक है, और साथ में उनके लिए अच्छा सा मतलब ठंडा पानी या नमकीन वगैरह जो होता है उसको मतलब देना चाहिए लेबर को। और दोपहर के टाइम जो है ना रेस्ट देनी चाहिए लेबर के लिए। अपने मुलाजमीन पे इन गर्मियों में आज के दिन थोड़ा सा उन्हें रिलीफ दें। हाँ, रिलीफ दें, क्योंकि इस टाइम जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बंदे से खाली चला ही नहीं पा रहा। वो काम करेंगे। और जो शख्स तंदूर पे खड़ा है, जो चूल्हे पे खाना बना रहा है, जो ईंटें उठा रहा है, जो ब्लॉक उठा रहा है, जो सीमेंट ले रहा है, मतलब उनके लिए तो बस अल्लाह पाक उनको जो है ना हिम्मत दे रहा है। ठीक है, और अपने हिसाब से उसको दी हुई है हिम्मत कि वो मतलब सह रहा है इस चीज़ को। वो अक्सर मजदूर मुझसे ये कह रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं हमारा सेठ आधा घंटा भी नहीं कर पाएगा। वो आधा घंटा क्या 5 मिनट भी नहीं कर पाएगा। 5 मिनट भी नहीं कर पाएगा। आधा घंटा तो बड़ी दूर की बात है, 5 मिनट भी नहीं कर पाएगा। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह पाक ने इनको सहने की वो सिस्टम दिया हुआ है ताकि वो धूप में गर्मी में काम करे। बाकी जो जिसके पास काम कर रहे हैं उसको अल्लाह पाक हिदायत दे कि उनको जो है इनका ख्याल करें, इनकी सपोर्ट करें। ये तो हो गया हमारा काम ना। हुकूमत कुछ कर सकती है आज के दिन, या सिर्फ छुट्टी करने से काम हो जाएगा? बस गवर्नमेंट के लिए हम कुछ खाली छुट्टी की काम पूरा, जिम्मेदारी खत्म। बस छुट्टी की, फिर भी लेबर काम ही कर रही है। लेबर तो फिर भी काम कर रही है। लेबर डे इसलिए मनाया जाता है। लेबर के लिए क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। कोई हुकूमत की तरफ से कोई पैकेज, कोई रिलीफ, कोई राशन? नहीं भाई, कुछ भी नहीं। आवाम क्या कर रही है हमारे लिए, जिन्होंने आज छुट्टियां की हैं, घर पे बैठे हैं बच्चों के साथ? घर पे बच्चों के साथ ही बैठे, हमारे लिए क्या करेंगे? कभी कोई आता है लेबर डे पे कि यार आज आपका दिन है, ये बिरयानी खा लो? नहीं भाई, ये कुछ नहीं तो नींबू पानी पी लो? कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। अगर हुकूमत आपके लिए इस दिन के मौके पर कुछ करना चाहे तो कौन से 2 काम है जो आप चाहते हैं कि वो मजदूरों के लिए होने चाहिए? भाई सबसे पहले तो राशन होना चाहिए यार, नंबर 1, क्योंकि ज़्यादा तनख्वाह तो उसी में चली जाती है। हाँ, और नंबर 2 पेट्रोल का रेट बढ़ जाए। अरे मेरे भाई पेट्रोल कम करें भाई, हमारे मजदूर भाई भी। अब अगर किसी को कोरंगी से सफूरा आना है तो आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, गिनती की बसें चलती हैं। उस गरीब ने अगर एक बाइक ले ली है कहीं से तो वो 400 रुपये लीटर का पेट्रोल कैसे डालेगा? उसकी दिन की दिहाड़ी 500 रुपये। तो भाई ने बड़ी अच्छी बात की, एक ज़रा राशन का इंतज़ाम करें और एक पेट्रोल मज़दूरों के लिए सब्सिडाइज़ करें, सही वाली सब्सिडी, ये नहीं 15-20 रुपए की, सब्सिडाइज़ करें ताकि लेबर डे पर ये 2 काम मेरे ख्याल से इस साल सबसे बड़े काम हो सकते हैं मज़दूरों के लिए। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर हम बात करें, यकीनी तौर पर इस मौजू पर आज दुनिया भर में बात हो रही है। लेबर डे के हवाले से क्या सिर्फ एक दिन मना लेना, उस दिन छुट्टी कर लेना, थोड़ा आराम कर लेना, कुछ सोशल मीडिया पे उसके लिए लिख देना, ये सब काफ़ी है, या फिर इसका मकसद कुछ और है? क्या सिखाता है ये दिन हमें और किस तरीके से मनाना चाहिए? इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर हसान औज साहब मौजूद हैं। आप कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के मेंबर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में जो है वो लोगों को बड़ी ज़बरदस्त बातें बताते हैं। हसान औज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन लेबर डे आपको मालूम है दुनिया भर में मनाया जा रहा है। एक अरसे दराज से इस दिन हम छुट्टी कर लेते हैं, अगरचे बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं हमारी तरह। तो बेसिकली क्या मैसेज देता है लेबर डे? हमें क्या करना चाहिए? मज़दूरों का एक आलमी दिन है तो उस पर मज़ीद बात हो सकती है? देखिए, मज़दूरों का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे यहाँ 1 मई को मनाया जाता है। लेकिन क्या मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पे छुट्टी कर लेना सिर्फ ये काफ़ी है? हमारे बच्चों को नहीं पता कि मज़दूर क्या सफ़र कर रहे हैं। रमज़ानों में जब रोज़े रखते हैं तो हमें दूसरों के भूख का एहसास होता है, दूसरों की प्यास का एहसास होता है। जब हमारे पास ज़कात हम दे रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि माल जाना कैसा होता है। लेकिन जब हम आसान काम नहीं होता। बिल्कुल, जब हम ये मजदूरों का दिन मना रहे हैं तो हम कौन सा ऐसा काम करें जिसमें मजदूरों के बारे में आगाही हो या हमें महसूस हो कि वो किस चीज़ से गुजरते हैं। हमारे यहाँ मिडिल क्लास बच्चे कराची में जो रहते हैं, मैं उनकी बात अगर करूँ तो उनके यहाँ पानी नहीं आता तो पानी भर रहे होते हैं, पानी ले लेके बाइकों पे आ रहे होते हैं, अम्मी या बहनों को लाना ले जाना, घर के राशन लाना। लेकिन कुछ काम है वो जो नहीं करते, कचरा फेंकना वो नहीं करते होंगे, घर का झाड़ू पोछा वो कहते होंगे बहन करेगी, सही।
ये 1 घंटा अगर आज के दिन अपने बच्चों से वो काम कराएं जिसमें वो कंफर्ट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्ट जोन से उनके बाहर है, तो हमें उस दिन की आगाही फिर हमें महसूस होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पर वो काम नहीं करता है सफाई सुथराई के, तो मैं आज के दिन झाड़ू लगा लूँ, घर की जाले उतार लूँ या गाड़ी धो लूँ। अगर मैं नहीं धोता, जो लोग गाड़ी धोते हैं उनके लिए कोई दूसरा काम, जो चीज़ जिसमें उनका कंफर्ट नहीं है, जो उनको आदत नहीं है, अगर वो जब तक ये नहीं करेंगे और आप बच्चों को बचपन से ही ये काम अगर करवाएंगे, मेड्स जो मेड करती हैं या माली करते हैं हमारे घर के, या मैसेंजर करते हैं या ऑफिस के प्यून करते हैं, अगर हमारे बाब इख्तियार हमारे लीडरान सिम्बॉलिकली एक दिन जब 1 मई को मना रहे हैं और 1 घंटा वो निकाल के वो वाला काम करें जो उनका सर्वेंट करता है, तो फिर इस समझता हूँ कि उस दिन का मकसद वसूल हो गया। इसके लिए तो बड़ा जिगरा नहीं चाहिए, आपने जिगरा बहुत नहीं, बड़ी बात कर दी। अगर आप चाह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव लेवल का कोई ऑफिसर अपने पेयून की जगह 1 घंटा काम करे, तो मैं बताऊं, हाँ, उसका उससे करना चाहिए। जी वो तो हम इत्तेफाक करते हैं, मगर करने के लिए हम तो 7 घंटे भी नहीं बोल रहे, हम कह रहे 1 घंटा सिंबॉलिकली, ताकि आपको उस बंदे को पता चले कि ये मैं जो ये काम करता हूँ, जो पानी ला के रखता हूँ या मैं चाय बनाता हूँ, ये मेरे बॉस ने किया है, और उसको फिर एहसास हुआ किस तरह चूल्हे की गर्मी में और इस हीट वेव के दौर में किस तरीके से मसला होता है किचन में जाते हुए चाय बनाने में या झाड़ू लगाने में या टेबल साफ करने में। तो मैं समझता हूँ ये हमारे नबी ने सारे काम जिंदगी में खुद नहीं किए, उससे बड़ा कोई आदमी दुनिया में आज तक रुए ज़मीन पे आया है? नहीं आया। सही, हमारे असहाब, हमारे खुलफाए राशिदीन, मौला अली, इन लोगों ने क्या किस तरह घर के काम नहीं किए। तो हम अगर एक आर्टिफिशियली गाँव में मजदूर बना रहे हैं, आपको पता है मजदूर की कॉन्सेप्ट भी जो आया है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आया है। 16वीं सदी के बाद मजदूर बनाए गए दुनिया भर में कि उनसे लेबर करवाई गई, वरना उससे पहले आदमी खुद मुख्तार होता था, घर में खेती बाड़ी करता था, घर के काम करता था। फिर उन्होंने एक लेबर क्लास बनाई जो लेबर, फिर उनको हुकूक नहीं दिए जाते थे, 18-18 घंटे 16-16 घंटे उनसे काम कराए जाते थे। अब ये रूल्स डिसाइड हुए कि उनकी मिनिमम वेज इतनी होगी, इतने घंटे काम करवाया जाएगा, अगर कोई नुकसान होता है तो उनकी ये वो होगी। ये बहुत बेहतरी आई है 16वीं सदी के मुकाबले में, अभी बहुत बेहतरी है। लेकिन क्या हम बहैसियत इंसान उस दर्द को समझ सकते हैं, उस कैफियत को समझ, उस ह्यूमिलिएशन को समझ सकते हैं जिससे शायद वो गुजरता हो कचरा उठाने वाला? आपका कहना यह है कि जब तक इस काम को हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक इसके मकसद को भी हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल, जब तक हम भूख का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, रोजे का नहीं पता चलता। अगर मैं बॉर्डर पे जाके जरा गोलाबारी होते हुए नहीं देखूंगा, मुझे नहीं पता चलेगा फौज क्या कर रही है। हम तो फौज को घर में बैठ के कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जब हम फौज सरहद पे जाएंगे घर वालों से दूर, फिर हमें एहसास होगा, पता चलेगा कि सियाचिन की ठंड में 5 मिनट रुकना भी कैसा है। जी, तो हमें उस वक्त की अहमियत का एहसास उसी वक्त होता है। स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी कह देना, वो उस तरह पढ़ाई करके पेपर दो जरा गर्मी में, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका असर क्या आएगा अगर फॉर एग्जांपल ये प्रैक्टिस हम अपने बच्चों को कराना शुरू करते हैं, या वो लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और वो तहिया करते हैं कि यार आज से हम कुछ चले 1 घंटा नहीं, आधा घंटा ही सही, ज़रा करके तो देखें कि हमारा स्टाफ कैसे काम करता है। बिहेवियर के ऊपर इसका क्या असर आएगा? सर, इसमें बिहेवियर पे शख्सियत साजी जो आपकी होगी ना, वो सिर्फ दुनिया के हिसाब से बेहतर नहीं होगी, आप रिजिलियंट नहीं होंगे ओनली, आप आखिरत के लिहाज से भी बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी। मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत सारे लड़के जो हैं जिम जाते हैं, वो जिम जाते हैं, 1 घंटे कसरत करते हैं, पसीना निकालते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या है? उसका मकसद हेल्थ तो है, लेकिन उसके अलावा उसका मकसद गुड लुकिंग बनना, दिखना है। एस्थेटिक सबसे मेन प्राइमरी फोकस होता है लोगों का, हम गुड लुकिंग लगे, हमारे पास जो मैं कपड़े पहन रहा हूँ मुझे अच्छे लगे, हमारे पास ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स हों, हम आई कैंडी बने लोगों के लिए, हमारे अच्छे रिश्ते आए, ये चीज़ें वो चाहते हैं। वो ये 1 घंटा आप कसरत करो, लेकिन 1 घंटा क्या आप वो वाला काम नहीं कर सकते जिसमें बाज़ाहिर तो आपकी बॉडी नहीं बन रही, लेकिन आपकी ईगो की नफ्स कशी हो रही है, आपकी तरबियत वो वाली हो रही है कि रिजिलियंट मुश्किल माहौल में कैसे रहना है। अगर आज मैं एक बड़े घर में एसी में रह रहा हूँ, तो क्या कल अगर मुझसे ये घर छिन जाता है, क्या मैं झोंपड़ी में रहने के काबिल हूँगा या नहीं हूँगा? क्या वो मुझे उसकी प्रैक्टिस है या नहीं है? तो मेरी पर्सनैलिटी, एक मोमिन की पर्सनैलिटी हमेशा से ऐसी होनी चाहिए कि ये हमें हमारा दीन सिखाता है कि उसके लिए वो महल में रखो या उसको आप रखो झोंपड़ी में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हालात से, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हुई भी होती है। अगर हम बच्चों को ऐसे इनकलकेट करेंगे हैबिट्स, तो मैं समझता हूँ वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही बहुत बेहतरीन नहीं होंगे, अपने घर के लिए बेहतरीन नहीं होंगे, बल्कि कलेक्टिवली पूरी मुस्लिम उम्मा, पूरी इंसानियत के लिए बहुत बेहतरीन लोग शामिल होंगे। हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मजदूर खुद क्या करे, जरा वो भी बताएं ना। मजदूर पिसता रहे, पसीना बहाता रहे,
अंडर पेड काम करता रहे या कुछ और भी कर सकता है? मजदूर तो उसके दुख और दर्द तो सिर्फ मजदूरी बयान कर सकता है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से लाइफ एक अच्छे अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है, अच्छी पोस्ट दी हुई है, तो हम वो दुख और दर्द वो महसूस ही नहीं कर सकते। तो मेरा कोई मुंह ही नहीं है बोलने का कि मजदूर क्या करे, या तो मैं तो उस वक्त बोलूँ जब मैं खुद मजदूर होता। लेकिन मैं बस ये कहता हूँ कि हम लोग क्योंकि हम मजदूर नहीं हैं, तो हम सिर्फ उनका एक ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं मैक्सिमम, और उनके साथ प्यार से तो बात कर सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं बहुत ही प्यार से उनसे डील करूं, सारे पेशेंट से बहुत प्यार से डील करूं। और आपको यकीन नहीं आएगा कि मुझसे गलती हो जाती है कभी, अगर मैं कोई रूड हो जाता हूं तो आई ट्राई टू से सॉरी। इवन मैं उनको फ़ोन करके कॉन्टैक्ट करके भी सॉरी करता हूँ कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं स्ट्रेस में था, बहुत रश था, मैं आपसे सही तरह बात नहीं कर सका। तो इंसान को अगर अपनी गलतियों की कमियों की आगाही भी होते रहे और इस पर वो पशेमान भी हो, तो आप एटलीस्ट अपने मजदूरों को नहीं बड़ी वो तो लॉ में मजदूर है इसलिए हम बोलेंगे, लेकिन ये कि अपने सब ऑर्डिनेट्स को, भले वो कोई से भी ग्रेड का हो, 1 ग्रेड का हो, 16 ग्रेड का हो, या अगर कोई 21 ग्रेड का अफसर है तो उसके लिए 17 ग्रेड का भी हो, तो उससे भी उसको उसी तरह डील करना चाहिए जैसे वो अपने लिए चाहता है। चले जी, इसका कंक्लूजन अगर हम करें तो वो ये है कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, वही आपको अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए भी पसंद करना होगा। और बड़ा खूबसूरत मैसेज जो आज के प्रोग्राम में हमने पहली दफ़ा ये मैसेज जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि जनाब, एक दिन और सिर्फ 1 घंटा पूरे साल में आपने निकालना है जिसमें आपने अपने मज़दूर साथियों का, अपने मज़दूर भाइयों का, जो कि आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं उन तमाम तर कामों में, उन तमाम तर हार्ड वर्क्स में जो आप शायद करने की सकत नहीं रखते हैं। तो ज़रा एक्सपीरियंस करके देखें। अगर आप यौम मई को वाकई लेबर डे मनाना चाहते हैं और आप एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं, तो ज़रा एक दिन 1 घंटे के लिए शीशे नीचे करें, एसी बंद करें और उस गर्मी को महसूस करके ये जानने की कोशिश करें कि हमारा वो भाई जो इस वक्त मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है सड़क के ऊपर, वो किस तरीके से काम कर रहा होगा। शायद यही वो तरीका है जिससे हम लेबर डे का असल मकसद भी हासिल कर सकेंगे। और यकीनी तौर पर जो बात हम हमेशा करते हैं कि जहां हम मुआशरे की बात करते हैं, वहीं रियासत की भी एक ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी एक ज़िम्मेदारी है जो उन्हें अदा करनी होगी उनके हुकूक देकर। अपने होस्ट साद साबरी को आज के इस खूबसूरत मैसेज के साथ, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मिलूंगा।